सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑल अबाउट आवर एसएससी सीजीएल 2024 एग्जामिनेशन। इसके बारे में हम पूरी जानकारी करेंगे कि हमें कैसे तैयारी को लेके चलना है, क्या हमारी स्ट्रेटजी होगी, कब एग्जाम है हमारा, कैसे कैसे एग्जाम हमारा कंडक्ट किया जाता है। तो इसी के रिगार्डिंग तो सबसे पहले तो जो हमारा सीजीएल का एग्जाम है वो हमारा एसएससी कंडक्ट कराता है, एसएससी सीजीएल। तो अब इसका जो एग्ज़ाम है हमारा, उसको जो हमारा एग्ज़ाम कैलेंडर आया है अभी एसएससी का, तो हमारा जो एसएससी का सीजीएल का प्री एग्ज़ाम होना है वो होना है सितंबर में। सितंबर में हमारा एग्ज़ाम होना है। अब इसमें क्या होता है, मैं आपको पहले बता देता हूँ एग्ज़ाम होता क्या क्या है सीजीएल में। तो हमारा जो सीजीएल का एग्ज़ाम है ये हमारा, इसमें काफ़ी सारी पोस्ट आती हैं, जिसमें कि मेनली एएसओ इन सीएसएस, एएसओ इन एमईए, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, प्रिवेंटिव ऑफिसर, और भी काफ़ी सारी पोस्ट होती हैं, अकाउंटेंट्स की भी होती हैं, टैक्स असिस्टेंट की भी होती हैं। मतलब 2400 ग्रेड पे की भी होती है, 4600 ग्रेड पे की भी होती है। वो आपकी एक तरह से मार्क्स पे डिपेंड करता है और आपके प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि आपने अपने एग्जाम में प्रेफरेंस क्या रखी और आपके फिर मार्क्स कितने हैं। तो ये जो हमारा एग्जाम होता है ये दो लेवल में होता है, प्री और मेंस में। तो प्री में हमारा क्या होता है, प्री में हमारे 4 सब्जेक्ट आते हैं इसमें, मैथ्स, फिर आता है हमारा रीजनिंग रीजनिंग फिर आता है हमारा जीके, और एक आता है हमारा इंग्लिश। ये होता है हमारा प्री का सिलेबस। इसी के सभी के 25 क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। 25 क्वेश्चन आते हैं, और ये हमारा ओवरऑल हो जाता है 200 नंबर का एग्जाम, प्री वाला। मेंस वाले में क्या होता है, जो हमारा फर्स्ट सेक्शन होता है, सेक्शन फर्स्ट होता है, उसमें मैथ्स और रीजनिंग मिक्स होते हैं। उसमें क्या होता है, 30 क्वेश्चन दोनों के आते हैं, 30 मैथ्स के, 30 रीजनिंग के, यानी ओवरऑल 60 क्वेश्चन आते हैं। और 3 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, यानी कि ओवरऑल 180 मार्क्स का ये हो गया हमारा। सेक्शन 2 में आता है हमारा जीके और इंग्लिश, जिसमें कि हम जीके की बात करें तो जीके के होते हैं हमारे 25 क्वेश्चंस, इंग्लिश के होते हैं हमारे 135 क्वेश्चंस। टोटल क्वेश्चन हो गए 160, और ये हो जाता है हमारा नहीं 135 मार्क्स का होता है। 45 क्वेश्चंस होते हैं इसमें, इंग्लिश का, सॉरी, हाँ 45 क्वेश्चंस होते हैं ये, और 25 होते हैं जीके के। तो 70 क्वेश्चंस होते हैं हमारे ओवरऑल 70 क्वेश्चंस होते हैं हमारे, जो कि 210 नंबर के होते हैं। ये ओवरऑल जो मेन हमारे मार्क्स होते हैं वो होते हैं 390 नंबर का, मेन हमारा 390 का होता है। लेकिन इसमें साथ में क्या होता है, कंप्यूटर भी आती है, जिसके 20 क्वेश्चंस आते हैं, 3 मार्क्स का एक, तो 60 नंबर की हमारी कंप्यूटर आती है, जिसकी मेरिट हमारी हमेशा अलग जाती है, वो भी बात हम आगे करेंगे। और फिर हमारा इसमें टाइपिंग भी होती है मेंस में। एग्जाम के साथ साथ ही उसी टाइम पर आपको बीच में 15 मिनट या आधे घंटे का गैप दे देंगे। उसके बाद हमारी इसमें टाइपिंग भी होती है, जिसकी रिक्वायरमेंट्स होती है हमारी 27 वर्ड पर मिनट, 27 वर्ड पर मिनट की। तो अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले मतलब इसका प्रोसेस क्या होगा। तो सबसे पहले हमारा प्री एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। उसमें मैंने आपको बता दिया है, सबके 25 क्वेश्चन होते हैं, 2 मार्क्स का ईच क्वेश्चन होता है, और 1/4 की निगेटिव मार्किंग होती है। 1/4 की निगेटिव मार्किंग होती है, यानी कि किसी भी एक क्वेश्चन गलत होने पर आपके 0.5 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे। 200 मार्क्स का हमारा नंबर मतलब एग्जाम होता है। और जो हमारी 2023 की कट ऑफ अभी गई है, वो मेनली जो मतलब ओबीसी की गई है, वो गई है हमारी 141। फिर उसके बाद अगर आप प्री क्वालिफाई कर लेते हो तो फिर आता है हमारा मेंस का एग्जाम। मेंस के एग्जाम में क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया, सेक्शन फर्स्ट मैथ रीजनिंग, और सेक्शन फर्स्ट को जब आप सबमिट कर दोगे करने के बाद, उसी के बाद आप सेक्शन सेकंड पे जाओगे। वरना सेक्शन फर्स्ट में चाहे आप मैथ रीजनिंग कुछ भी इधर उधर करते रहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो 60 के 60 क्वेश्चन एक ही सेक्शन में होंगे, एक साथ आप कैसे भी कर सकते हो। लेकिन सेक्शन फर्स्ट को सबमिट करने के बाद ही आप सेक्शन सेकंड पर जाओगे, और इसमें फिर करने के बाद आप कंप्यूटर पर जाओगे। कंप्यूटर की मेरिट हमारा इसमें क्या होता है,
जब मेंस की होती है तो कंप्यूटर की मेरिट एक अलग लगती है हमारी, कि अगर कंप्यूटर में इन लोगों ने मतलब क्लियर कर लिया है, चाहे आपके मार्क्स इसमें 390 से 390 हो, लेकिन अगर आपने कंप्यूटर की मतलब कट ऑफ पार नहीं की है तो आप डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे। फिर अब बात कर लेते हैं कि हमारा एग्जाम है ये सितंबर में, मतलब हमारे पास अभी देखा जाए तो 9 मंथ्स अप्रोक्स हैं हमारे पास, 9 मंथ्स हमारे पास अप्रोक्स हैं। तो अब चलते हैं कि हमारी मतलब स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है इस एग्जाम को लेकर। तो सबसे पहले आते हैं मैथ्स की बात करते हैं। 9 मंथ्स है हमारे पास, 9 मंथ्स है हमारे पास, और मैथ्स प्री में आता है आपका 50 मार्क्स का, 50 मार्क्स का, और मेंस में आता है आपका 90 मार्क्स का। ये 90 मार्क्स है, यहाँ पर 50 मार्क्स का। अब मैं क्या कहना चाहूँगा कि मैथ्स का जो है हमारा, मैथ्स एक हमारा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 100% आराम से एक्वायर कर सकते हो, 100% मार्क्स आप इसमें लेकर आ सकते हो अगर आपने सारे चैप्टर्स पढ़े हुए हैं तो। क्योंकि जीके का क्या होता है कि आपको नहीं पता जीके कहाँ से क्या आने वाली है। इंग्लिश में भी ऐसा हो जाता है कि हाँ आपको आ गया कि कोई सिनोनिम एंटोनियम ऐसा आ गया, या कॉम्प्रिहेंशन में कोई वोकैब का पार्ट ऐसा आ गया जो आपने नहीं पढ़ा हुआ, तो उसमें दिक्कत आ सकती है। इंग्लिश में ये हो जाता है। रीजनिंग में भी हो जाता है कि कभी कोई चीज़ क्लिक नहीं करी, कोई मतलब वेन डायग्राम आ गया, या कोई रिलेशन ऐसा आ गया जो हमें नहीं पता था, तो उसमें भी चलो रीजनिंग में भी हो जाता है कभी कभार। लेकिन मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आपने जो इसमें चैप्टर्स आपको दे रखे हैं सिलेबस में कि ये चैप्टर्स हमारे आने हैं, अगर आपने ये सारे चैप्टर्स अच्छे से कर लिए तो आप इसमें 100% लेकर आ सकते हो। जैसे प्री में 50/50 लेके आ सकते हो, मेंस में 90/90 लेकर आ सकते हो। तो एक मैथ्स एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो इसमें हमारे पास अभी 9 मंथ्स हैं, और 9 मंथ्स एक सफिशियंट टाइम है मैथ्स के कोर्स को। अगर आप बिगिनर भी हो, आपने कुछ भी मैथ्स में अभी तक नहीं पढ़ा है, अगर आप बिगिनर भी हो तो 9 मंथ्स आपके पास सफिशियंट टाइम है उसको इस लेवल तक लेकर जाना मैथ्स को, कि आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाए और आपकी उसमें साथ साथ में प्रैक्टिस भी हो जाए। प्री में आप अच्छा खासा कर लोगे, प्री के बाद आपको 2 महीने का टाइम मिलेगा, उसमें आप थोड़ा सा और खुद को बूस्ट कर लेना, थोड़ा सा और मतलब प्रैक्टिस कर लोगे तो मेंस लायक भी हो जाएगी। लेकिन 9 मंथ्स मैं आपको कह सकता हूँ कि एक सफिशियंट टाइम है कि आप इसमें आराम से कर लोगे। अगर आप शुरू से भी अपना दोबारा से सिलेबस करते हो तो 9 मंथ्स में ईजिली वो खत्म हो जाएगा, और ईजिली आप 50/50 और मेंस में 90/90 कर सकते हो। अब मैथ्स का सिलेबस हमें क्या करना है, अपने हिसाब से जिसको भी करना हो, अगर कोई बिगिनर है तो उसको तो अपना तोड़ लेना है सिलेबस इस हिसाब से कि हाँ उसका इन 9 मंथ्स में 270 डेज होते हैं, 9 मंथ में 270 डेज हो गए, कि इतने दिन में मुझे अपना डे वाइज बांट लो, महीने के हिसाब से बांट लो, चाहे वीकली बांट लो अपने सिलेबस को, लेकिन इतने टाइम में आपको वो कर लेना है आराम से। मतलब 9 महीने हमारे पास हैं, हम इजीली कर लेंगे अपना। जिसका नहीं हुआ वो अपना पहले चैप्टर वाइज निपटाओ और उसके बाद प्रैक्टिस करो। अब नेक्स्ट है हमारा रीजनिंग। तो रीजनिंग का सेक्शन हमारा क्या है कि अगर आपकी मैथ्स है, अगर आपकी मैथ्स अच्छी है तो रीजनिंग आपकी ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी, क्योंकि जो मैथ्स के हमारे सारे जोड़ गुणा भाग लगते हैं वही सारे रीजनिंग में लगते हैं। लेकिन हाँ कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें आपको क्वेश्चन में, प्री में तो नहीं लेकिन हाँ मेंस वाले में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि मेंस वाले में थोड़ा सा लेवल अप हो जाता है। तो वो चैप्टर कौन से हो गए, जैसे हमारा क्लॉक चैप्टर हो गया। क्लॉक चैप्टर में क्या टाइमिंग मतलब बीच की एंगल निकालना हो, वो आप बिना पढ़े नहीं निकाल सकते, तो आपको क्लॉक, फिर एक बार कैलेंडर, क्यूब एंड डाइस, मतलब क्यूब एंड क्यूबॉइड, ये मतलब 4-5 मेन ऐसे चैप्टर हैं जिनको आप पढ़ लेना। तो अब एक डाइस भी हो गया, ये ऐसे मतलब 4-5 चैप्टर हैं जो आपको पढ़ने हैं। तो आपका मतलब रीजनिंग में भी एक सेफ साइड हो जाएगा कि आपका कोर्स कंप्लीट है, और फिर आप प्रैक्टिस करोगे अच्छे से तो आपकी रीजनिंग भी कवर हो जाएगी। अब नेक्स्ट चलते हैं इंग्लिश पर। तो इंग्लिश पर मैं थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान इस वजह से देता हूँ क्योंकि इंग्लिश में क्या क्या होता है कभी कभार कि चीज़ें जो है ना भगवान भरोसे रहती हैं। भगवान भरोसे इन द सेंस कि जो हमारा ये कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट है ना, ये जो हमारा कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट है, ये भी एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है हमारा इंग्लिश सेक्शन में। क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन में क्या होता है, कभी कभी तो हमारा जो कॉम्प्रिहेंशन है वो आ जाता है बिल्कुल वोकैब बेस्ड, कभी कभी नेचुरल आ जाता है जो आप डेली लाइफ में यूज़ करते हो वर्ड्स, उन पर बेस्ड आ जाता है, तो उन पर कोई दिक्कत हमें पड़नी है नहीं।
लेकिन अगर ये वोकैब बेस्ड आ जाता है तो हमें थोड़ी सी दिक्कत पड़ती है। इसलिए हम शुरू से अब पीछे चलते हैं थोड़ा सा और बात करते हैं कि इंग्लिश हमें करनी कैसे है। तो इंग्लिश में सबसे पहले तो वही सेम कि प्री में 50 मार्क्स की आती है और मेंस में इसका वेटेज ज़्यादा है, ये 135 मार्क्स की आती है, यानी कि 45 क्वेश्चन इसमें आते हैं इंग्लिश के। तो सबसे पहले इसे मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ग्रामर, वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन। अब इसमें बताऊं मैं आपको, इसमें कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है ग्रामर, वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन में जिसे आप छोड़ के इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर पाओ, क्योंकि ग्रामर आपको अलग से आएगी ग्रामर, तो ग्रामर तो आपको करनी है, इंग्लिश ग्रामर तो आपको करनी ही है, ये तो मैंडेटरी है, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर के बिना आप इंग्लिश करोगे कैसे। लेकिन अब दूसरी चीज वहीं पर क्या आ जाती है, वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन। अब ये जो वोकैब है इसके बिना आप ग्रामर तो कर सकते हो, वोकैब के बिना आप ग्रामर कर सकते हो इजीली, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपकी वोकैब ठीक नहीं है या आपने वोकैब नहीं पढ़ी तो आपको दो जगह नुकसान होने वाला है, एक तो वोकैब वाले पार्ट में और एक कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट में। क्योंकि वोकैब का डायरेक्ट भी आता है, आपके सिनोनियम आते हैं, एंटोनियम आते हैं, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आते हैं, इडियम फ्रेजेस, इन चारों में से डायरेक्ट भी आता है आपका वोकैब का। सिनोनियम आ गया, इसका सिनोनियम क्या है, इसका एंटोनियम क्या है, इसका वन वर्ड फ्रेज, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आ जाता है, ईडियम फ्रेज मतलब ईडियम फ्रेजेस आ जाते हैं, तो डायरेक्ट तो आता ही है। लेकिन वोकैब एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारा कॉम्प्रिहेंशन पार्ट में, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया भी कि कॉम्प्रिहेंशन अगर हमारा वोकैब बेस्ड आ गया तो आप काफी सारे नंबर यहाँ पर अपने गवा सकते हो, अगर आपने वोकैब अच्छे से नहीं पढ़ी। तो इसमें आपको ध्यान क्या करना है कि ग्रामर के साथ साथ में वोकैब को भी लेके चलना है, और एज अ, मैं तो कह रहा हूँ वोकैब को एक सेपरेट सब्जेक्ट की तरह लेके चलो तो और ज़्यादा फायदा है, क्योंकि इंग्लिश में आपका वेटेज, इंग्लिश का वेटेज आपका मेंस में और ज़्यादा बढ़ने वाला है, तो आपको मेंस को ध्यान में रखते हुए तैयारी करके चलनी है अपनी। तो इंग्लिश में हम अपने नंबर नहीं छोड़ सकते, तो उसके लिए क्या करना है, हमें पहले वोकैब पढ़ना है, जितनी ज़्यादा वोकैब पढ़ोगे उतना आसान लगती जाएगी। शुरू में थोड़ी सी हाँ आपको हार्ड लगेगी, फिर इजीली आपको मतलब आसान लगती जाएगी और वर्ड्स को आप रिलेट करते रहोगे। बाकी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है कि वोकैब कैसे करें, वो देख लेना आप, उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और प्रीवियस ईयर के जितने भी वोकैब्स हैं, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, ये सारी चीज़ें, ये भी मैंने वीडियोस बना रखी हैं, आप जाके देख लेना, वो भी आपको काफ़ी हेल्प करेंगे, क्योंकि एसएससी में क्या है प्रीवियस ईयर ही ज़्यादा रिपीट होते हैं। तो वोकैब आपको बिल्कुल जरूर पढ़नी है ग्रामर के साथ, वो आपको कॉम्प्रिहेंशन में भी मदद करेगी और वोकैब के तो डायरेक्ट क्वेश्चन में मदद करेगी। फिर अब हमारे पास है कितने 9 मंथ्स हैं, 270 डेज हैं, तो इसमें हम वोकैब के लिए कोई भी एक अच्छी सी बुक पकड़ लेंगे। उसमें क्या होगा, कोई भी एक अच्छी सी बुक पकड़कर आप उसको अगर 2-3 बार भी निकाल कर देते हो, एक बार पढ़ी फिर रिवाइज कर दी, फिर दूसरी 2-3 बार रिवाइज कर दिया आपने पढ़ने के बाद, तो फिर आपकी वोकैब वैसे ही नहीं छूटने वाली। बाकी अगर एक आध कोई छूट भी जाता है इतना पढ़ने के बाद भी, तो उसमें कोई प्रॉब्लम है भी नहीं, क्योंकि फिर वो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का छूटता ही है, कोई अगर अलग से आ जाता है तो थोड़ा टफ आ जाता है तो वो कैप का सिनोनिम, एंटोनिम वगैरह। अब करते हैं बात जीके की। जीके एक ऐसा सब्जेक्ट जिससे हर इंसान घबराता भी है, और आज के टाइम पर मैं बताऊं आपको, जो आपकी कट ऑफ डिसाइड करता है, जो आपका सिलेक्शन डिसाइड करता है, वो जीके करता है। क्योंकि मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, सब बच्चे जितने भी हैं उसमें से 80% की मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग सबकी बिल्कुल अच्छी है आज के टाइम पे। सब मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग को घोट के पिए हुए हैं जितने भी कॉम्पिटिटिव वाले स्टूडेंट्स हैं। लेकिन जीके क्या, जीके से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट घबराते हैं, तो वही हमारी हर एग्जाम में कट ऑफ डिसाइड करती है, वही आपका सिलेक्शन डिसाइड करती है कि आप। तो मैंने जीके को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके और जीएस। तो करंट अफेयर्स तो आपके वही, अगर आपका सितंबर में एग्जाम है तो आपको 1 साल के पढ़ने हैं, मतलब आप 2022 के 2023 के सितंबर से पढ़ने शुरू कर देना तब तक, तो आपके करंट अफेयर्स तो वहाँ से तैयार हो जाएंगे। रोज पढ़ने हैं, थोड़ा रिवीजन भी साथ में लेके चलना है, ये तो करंट अफेयर्स आपके हो जाएंगे। कोई भी आप उसके लिए मैगजीन ले सकते हैं, चाहे बुक ले सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी आती हैं, वो जैसे आपको सूटेबल लगे उस हिसाब से कर लेना। दूसरी बात आती है हमारे स्टैटिक जीके, जो आजकल बहुत ज़्यादा बड़ा पार्ट बन चुका है हमारे जीके के सेक्शन में। स्टैटिक जीके, स्टैटिक जीके में हमारा क्या है, आपको
या तो कोई बुक ले लेनी है स्टैटिक जीके की, उससे करना है। प्रीवियस ईयर तो सारे करने ही है स्टैटिक जीके के, क्योंकि मेनली प्रीवियस ईयर ही रिपीट होते हैं। फिर उसके साथ में क्या करना है मैं आपको बता दूं, जो पर्सनली मैं आपको सजेस्ट करूंगा, हमारे प्रैक्टिस सेट्स हैं नवीन शर्मा सर के RWA चैनल पर, परिणाम बैच के, वो 70 प्रैक्टिस सेट्स हैं। वो अगर आप कर लोगे आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और बाकी उसके साथ में कोई भी स्टैटिक जीके की आप बुक ले लेना, प्रीवियस ईयर पेपर कर लेना, वो भी आपका तो स्टैटिक जीके भी हो जाएगा। क्योंकि अभी हमारे पास 270 डेज हैं, काफ़ी दिन है, इतने में 70 सेट्स करने हमें, प्लस फिर बाद में 10 और करवाए थे इन्होंने तो 80 हो गए। तो 80 सेट्स ही हमारे हो जाएंगे 270 डेज में, बड़े आराम से रोज करते चलो, पीछे का रिवाइज करते चलो, इजीली हो जाएगा। जीएस वाले पोर्शन में क्या आता है हमारा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, और साथ में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। ये हमारे 7, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये। तो इसके लिए आपको या तो ले लेनी है लूसेंट, या RWA वालों की येलो बुक आती है बेसिक जीके की, लूसेंट, या फिर येलो बुक आती है जो RWA वालों की, उससे आपको कर लेना है। या फिर आपने कोई भी ऑनलाइन बैच परचेज कर रखा हो तो उससे आपको पढ़ के इसके अच्छे से नोट्स बनाने हैं, उनको रिवाइज करना है। क्योंकि जीके हमारा, जैसे कि मैं आपको कितनी बार बोल चुका हूँ अभी इस वीडियो में, कि जीके हमारा जो है आजकल में स्कोरिंग सब्जेक्ट हो चुका है। जीके ही हमारा कट ऑफ डिसाइड कर रहा है, जीके ही हमारा सिलेक्शन डिसाइड कर रहा है। जीके बहुत ज़्यादा मेन रोल में है इस टाइम हमारे SSC एग्जाम्स में। तो जीके के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं सब कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा उसके लिए। और जीएस का मैंने आपको बता दिया, स्टैटिक जीके आपको बता दिया, करंट अफेयर मैंने आपको बता दिया। बाकी आपका जो मेंस के लिए कंप्यूटर होने वाला है, उसके लिए आप पहले अपना प्री देने के बाद जब आपको हो जाए कि हाँ मेरे नंबर अच्छे हैं, कॉन्फिडेंस आए कि हाँ मेरा हो जाएगा प्री में, तो अपना कंप्यूटर तब पढ़ना शुरू कर देना, तब आराम से हो जाएगा। उस टाइम में कंप्यूटर की दिक्कत कोई है नहीं हमें। तो इसमें जीके पर भी अब आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि अब ये भी एक बहुत ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है SSC एग्जाम्स में। ओके गाइज, तो ये थी हमारी सारी SSC CGL से रिलेटेड बातें जो कि मैंने आपको बताई। आई होप आपको पसंद आई होंगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके मुझे बताएं अगर कोई मतलब किसी और एग्ज़ाम के बारे में आपको जानकारी लेनी हो, या फिर किसी और चीज़ के बारे में कोई भी हो, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम चैनल है और व्हाट्सएप चैनल है, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़े हुए हैं, आप वहाँ पर भी मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। ओके गाइज, बाय।